प्रश्न संख्या 1। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेगी। पुरस्कारों की घोषणा कितनी श्रेणियों के तहत की जाती है? आंसर 7। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 जनवरी 2023 को यहाँ विजेताओं को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्रदान करेगी। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 का उद्देश्य डिजिटल इंडिया विजन को पूरा करने के लिए और सरकारी संस्थाओं, स्टार्टअप्स और ज़मीनी स्तर की डिजिटल पहलों को उत्साहित और प्रेरित करना है। प्रश्न संख्या 2। किस राज्य ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे? आंसर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही 122 नए खेल परिसर बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य महाराष्ट्र को देश में एक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। प्रश्न संख्या 3। केंद्र ने किसे गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया? आंसर द रेजिस्टेंस फ्रंट। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। TRF 2019 में लश्कर ए तैयबा के एक प्रॉक्सी संगठन के रूप में अस्तित्व में आया, जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। प्रश्न संख्या 4। भारत किस देश में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है? आंसर सूडान। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में से एक भारत सूडान के अवेई में महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात कर रहा है। यह 2007 के बाद से संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला ब्लू हेलमेट की देश की सबसे बड़ी एकल यूनिट होगी। प्रश्न संख्या 5। कौन सा शहर 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा? आंसर कोलकाता। कोलकाता 9 से 11 जनवरी 2023 के बीच G20 के ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक के उद्घाटन सन में वित्तीय समावेश में भारत की भूमिका पर एक अनूठी प्रदर्शनी दिखाई जाएगी। प्रश्न संख्या 6। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? आंसर मोहाली। पंजाब में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर विभिन्न जीनोम एडिटिंग विधियों को अपनाने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 7। जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन किसे नियुक्त किया गया था? आंसर मैथिली ठाकुर को। लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया था। वह मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए जागरूक करेगी। प्रश्न संख्या 8। इमोइनू दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर मणिपुर। इमोइनू दिवस मणिपुर में मेईतेई सांस्कृतिक अनुष्ठान के अंतर्गत मनाया जाता है। इमोइनू दिवस का पारंपरिक त्यौहार वाचिंग के मेईतेई चंद्र महीने के 12वें दिन मनाया जाता है। 2023 में यह 3 जनवरी को मनाया गया है। संख्या 9। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? आंसर 6 जनवरी को।
युद्ध अनाथों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली दर्दनाक स्थितियों को संबोधित करने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन अनाथ है, जिनमें से कई युद्ध अनाथ हैं। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में डाई स्काई रिजर्व खबरों में रहा है, निम्न में से कौन इसे सही ढंग से समझाता है? आंसर, न्यूनतम कृत्रिम प्रकाश हस्तक्षेप वाली भूमि या क्षेत्र का पथ। द हिंदू कर्नाटक के कोडागु जिले में तलकावेरी, जो कावेरी नदी का स्रोत है, दक्षिण भारत के हमले के रूप में उभरा है, क्योंकि खगोलविद स्टार पार्टियों की मेजबानी कर रहे हैं।